दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा काल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत यानी कि राखी बांधना बेहद अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज़्यादा ही उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 10 अगस्त को मनाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 10 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 9 अगस्त या फिर 10 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ समय आपके लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत यानी राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्यौहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसलिए भूल कर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उसका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी भद्रा के समय शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसलिए आप गलती से भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्यौहार ना मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन भाई बहन दोनों स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहनें। वस्त्र पहनने के बाद सभी लोग मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। दीपक आप चाहें तो आटे का बना लें या माटी का या पीतल का, जिसमें आप अपने भाई की आरती करेंगी। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहले राखी बांधें, फिर मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुँह करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें। फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें। यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़कें और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें। इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं।
भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपने बहन को रक्षा का वचन दे कि बहन, तेरी सदा मैं रक्षा करूँगा, तुझे परेशान नहीं करूँगा, पूरी उम्र मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूँगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी तुम्हें महसूस नहीं होने दूँगा। पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूँगा। माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूँगा। जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर करूँगा। बहन को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 का रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर हो रही है और पूर्णिमा की समाप्ति 9 अगस्त दोपहर 8 बजे और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 9 अगस्त को सुबह 8:24 पर हो रही है। ऐसी में उदया तिथि के आधार पर ही रक्षाबंधन का त्यौहार 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं कि रक्षाबंधन 2025 भद्रा का समय इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर और 9 अगस्त को सुबह 1:52 पर समाप्त हो जाएगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्गलोक में हो तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होता, उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कोई शुभ कार्य में पाताल की भद्रा को नज़रअंदाज नहीं करते। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य या अशुभ कार्य का पालन तो भैया करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। दोस्तों, अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 47 मिनट मिलेगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि भद्रा में राखी बांधने से हमेशा परिवार का विनाश ही होता है, इसलिए भाई को इस समय कभी भी राखी ना बांधें। पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इस समय राखी बांधी गई थी, इसलिए उनके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों, कई लोगों के यहाँ परंपरा होती है कि बोलो सूर्य अस्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आदि नहीं मनाते, लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त में पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता है। फिर रात में पड़े या दिन में पड़े, आखिर मुहूर्त है। दोस्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से तो कई लाख गुना फल की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहाँ भी जाएगा दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृ दोष, नज़र दोष, मंगल दोष सब दूर होंगे। दोस्तों, और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी कभी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना ही बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है।